राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आज के परिवेश में मोबाइल से बच्चों की शिक्षा काफ़ी आसान हो गई है, लेकिन ये एक महादानव की तरह हमारे घरों में घुस गया है, जिससे हर एक अभिभावक यहाँ तक टीचर भी परेशान है। तो हम अपने बच्चों को एक गार्जियन होने के नाते और एक अध्यापक होने के नाते कैसे बचाएं? पहली बात तो ये ऑनलाइन जो शिक्षा है ना, ये बंद होनी चाहिए। मोबाइल से कोई संबंध ना हो बच्चों का जी। पढ़ाई स्कूलों में जाके हो, गुरुकुलों में जाके हो। जी जी। मोबाइल के थ्रू क्या हो, बहुत सारा ज्ञान है इंटरनेट के द्वारा। तो माँ बाप कुछ समय निश्चित करें कि भाई हम तुम्हें आधा घंटा के लिए अपना मोबाइल देंगे, और उस समय माँ बाप बैठे हों वहाँ पर, जब वो मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हों। जी जी। तो माँ बाप खुद सर्च करके दें, या फिर वो करे तो वो देखें माँ बाप, और तुरंत उनका काम पूरा होने के बाद मोबाइल अपने पास रखो। अब गुरुजी होता है, मैं अध्यापक हूँ जो है, और 200 किलोमीटर दूर हूँ अपने परिवार से। अब कैसे देख पाऊँ जो है, माता जी खाना बना रहे हैं या दूसरे कामों में उनकी व्यस्त हैं, तो वो बच्चे अपना जुटे हैं। तो बड़ा आपकी पत्नी कहाँ है? विपरीत है। तो पत्नी संभाले ना बच्चों को, आप दूर हैं तो ये। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, जैसे बच्चों से हम कहते हैं कि अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, तो कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर अगर 100 में हमारे 80 नंबर आए तो आप क्या करेंगे? तो इस जगह पे हमें क्या उत्तर देना चाहिए उन्हें? भाई 100 में से 80 नंबर आए तो भी तो अच्छे हैं, क्या बुराई है? नंबर 80 नंबर गलत होते हैं क्या? नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जब पूरा सबक उन्होंने सीख रखा है, सब कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस रहती है, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो वो नंबर कम कर बैठते हैं, क्वेश्चन कभी गलती से गलत कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, देखो नंबर पे मत जाया करो। आज समस्याएं क्या हो गई पता है? हर साल कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं नंबरों के कारण। जी जी जी। हाँ या ना? जी जी बिल्कुल। नंबरों के कारण कितना कंपटीशन है। पहले के जमाने की शिक्षा थी, वो नंबरों पे नहीं थी। जी। बात समझे? योगी जी, मोदी जी, इन लोगों ने अपने क्लास में कितने नंबर पाए मायने नहीं रखते। इनका काम इनके नंबर हैं। आपकी योग्यता आपका नंबर है, आपके संस्कार, आपके विचार, आपकी काबिलियत आपके नंबर हैं। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान मैंने कितने नंबर पाए, आपने आज तक मेरे से नहीं पूछा कि अनुद्धाचार्य आपने कितने नंबर पाए। मेरे नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, मेरे चरित्र, मेरे संस्कार से आपको मतलब है, मेरे आचरण से आपको मतलब है, मेरे टैलेंट, मेरी काबिलियत से आपको मतलब है। उसी तरह मुझे मतलब नहीं कि बच्चा 100 नंबर, एक बच्चा है 100 नंबर लेके आया, एक बच्चा है 50 नंबर लेके आया, पर 50 नंबर लाने वाला ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा काबिल है, मैं जो काम उसे देता हूँ परफेक्ट करता है, और 100 नंबर लाने वाले को जो काम देता हूँ वो नहीं करता। तो कौन, मैं किसको चुनूँ? मुझे 100 नंबर से मतलब नहीं है। ये तो सरकार है जो नंबर देख के चयन करती है। पहले के ज़माने में नंबर से चयन नहीं होता था, पहले तो काबिलियत से चयन होता था, आपकी काबिलियत। अब बताओ, बिल गेट्स है, सुंदर पिचई है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों के नंबर किसने देखे कि कितने नंबर क्लास में लेकर आए थे? इनकी काबिलियत दुनिया में सराही जाती है, इनकी योग्यता ही इनका नंबर है। हम कितने नंबर लाए? अब बताओ, बिल गेट्स कितने नंबर लेके आया होगा? कौन पूछता है? उसकी काबिलियत ना दुनिया में जानी जाती है। सुंदर पिचई ने, आप मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करते हो, आपके मोबाइल पे होगा मैप, आपको आपके घर का मैप यहीं से दिख जाएगा। जी बिल्कुल। हमें दिल्ली जाना है, फलानी गली, तो यहाँ से डाल देंगे तो यहाँ से वहाँ की लोकेशन दे देगा। ये आविष्कार किसने किया? सुंदर पिचई का आविष्कार है जी। ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ाया गया था? ये कहाँ पढ़ाया गया? ये तो था ही नहीं ना, ये तो सुंदर पिचई के पहले था ही नहीं दुनिया में। तो ये आइडिया लाना, उस पर काम करना, ये कितने नंबर लाया होगा? जरूरी नहीं है कि 100 में 100 नंबर लाया होगा सुंदर पिचई, उसके नंबर कोई नहीं देखता, उसकी काबिलियत, उसने क्या किया है। लेकिन गुरुजी, अब घोड़े को गधे की रेस में थोड़ा दौड़ाया जा सकता है। हमने कब बोला कि घोड़े को गधे के साथ दौड़ाओ? कब बोल दिया हमने? कब बोला हमने? अगर हमने तो ये कहा है कि बच्चों को नंबर लाने की बजाय आप उन्हें इस पर तैयार करें। काश हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी होती कि बच्चों को काबिल बनाने में ज़्यादा समय खर्च करती,
उनका हुनर बढ़ाती, काबिलियत बढ़ाती, उनकी ईमानदारी बढ़ाती, बच्चों को ये बताते कि बेटा पढ़ लिख कर ऐसे योग्य बनना, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करना, 1 करोड़ भी कोई दे तो भ्रष्टाचार बेईमानी ना करना। 100 नंबर लाने वाला भ्रष्टाचार कर रहा है माना कि, और 50 नंबर लाने वाला ईमानदारी से जी रहा है, तो बताओ किसके नंबर माने रखे जाएंगे? 50 वाले के। फिर मैं नंबर को बिल्कुल नंबर नहीं मानता, मैं आपकी योग्यता को ही नंबर मानता हूँ। बस मेरे लिए आप योग्य हैं, आप टैलेंटेड। अब बताओ, अब ये घर, आपको घर बनवाना है, आपने घर बनवाया जी, आपने आर्किटेक्ट पकड़ा, इंजीनियर पकड़ा, घर बनाया गया जी। एक पीओपी वाला आता है आपके घर में, एक सुंदर सी पीओपी करता है जी, अब बताओ ये पीओपी करने वाला, उसके हाथों में कला है कि नहीं? जी बिल्कुल गुण है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अब बताओ, कोई पूछेगा कि भाई तूने कितने नंबर लाए थे? उसकी कला उसका भरण पोषण कर रही है, हाँ या ना? जी बिल्कुल। क्या योग्यता, क्या घर बनता है तो प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, प्लम्बिंग कराते हो आप घर में, फिटिंग कराते हो, तो वो कौन करता है? वो व्यक्ति है जो पता नहीं कितने नंबर लाया होगा स्कूल में, कोई नहीं पता। आपने आज तक किसी प्लम्बर से, किसी पीओपी वाले से नहीं पूछा कि तूने कितने नंबर लेकर आया। आपको उसके काम से मतलब है, और उसका काम उसको पाल रहा है, जी हाँ या ना? जी बिल्कुल। अब गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक होता है, पूरा इंजन खोलता है, पूरा इंजन साफ करता, फिर इंजन तैयार कर देता है, गाड़ी चलती। जी, जी। कितने नंबर लाया होगा? उसकी काबिलियत आज उसे मोहताज। पढ़े 100 नंबर लाने वाले को मुंह ताकना पड़ेगा, भैया हमारी नौकरी लगेगी क्या, नौकरी लगेगी क्या? लेकिन मैकेनिक आदमी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा, दुनिया उसके पास काम कराने आती, भाई हमारा काम कर दो तुम। वो नौकरों की तरफ नहीं भाग रहा है। आप में काबिलियत होगी ना, तो आपको ना ये नहीं करना भाई हमें नौकरी पे रख लो। आप में काबिलियत होगी, 1000 नौकरियां चल के आपके द्वार पे आएंगी। अच्छा गुरुजी, एक और मुझे अपने मन का कहना था। कह लो। कई बार हम भागवत सुनते हैं तो कई बार प्रयास करते हैं कि आंख बंद करके भगवान में ध्यान लगाएं, केवल कान से सुने, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि मूर्ख, सामने गुरुजी बैठे, पहले इनके दर्शन कर ले, भगवान से ध्यान तो घर में जाके लगा लेना जब 7 दिन के बाद घर जाना। तो कथा से भगवान का ही कनेक्टिविटी भगवान से बनती है, भगवान से कनेक्ट होते हैं हम कथा के द्वारा। कथा भगवान की सुनते हैं तो अपने आप ध्यान भगवान का लगेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।